नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुक करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 24 मई सुबह 7 बजे तक यूपी में रहेगा लॉकडाउन। पंजीकृत पटरी दुकानदारों को दिए जाएंगे 1000 रुपए मासिक। शनिवार को कोरोना संक्रमण के 165 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या हुई 1795। पूर्व ऊर्जा मंत्री की पत्नी सीमा उपाध्याय भाजपा में हुई शामिल। जिला पंचायत चुनाव में पार्टी से निष्कासित सभी 11 भाजपा नेताओं का निष्कासन हुआ कैंसिल। हाथरस से भाजपा कार्यालय पर ली शपथ। आगरा में कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में कई दिनों तक मरीज भर्ती रहने के बाद मौत के मामले आ रहे सामने। प्रयागराज ने सभी जिलों में महामारी लोक शिकायत समिति गठित करने के दिए आदेश। ताजनगरी में पूरे श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। कोरोना प्रोटोकॉल का रखा गया पूरा ध्यान। शादी समारोह में लगातार दस्तक दे रहा जहरखुरानी गैंग। लाखों के माल पर हाथ साफ कर गए जहरखुरान। शमशाबाद क्षेत्र में शादी समारोह में हुई घटना। ताजनगरी में कोविड-19 की दूसरी लहर जारी। पंचवटी वासियों ने दिया जागरूकता का संदेश। पंचवटी कॉलोनी में कोविड सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। कॉलोनी के हर फ्लैट्स को किया जा रहा सैनिटाइज। विधायक मनीष असीजा ने 37 करोड़ की लागत से बनी सड़क चौड़ीकरण का किया भूमि पूजन। जलेसर रोड की फिरोजाबाद से लेकर सड़क का हुआ चौड़ीकरण। गरीबों के राशन की कालाबाजारी के लिए जा रहे ट्रक को आपूर्ति विभाग ने धर दबोचा। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र का मामला। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के मोहल्ला कबीर नगर का मामला। दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। थाने में मामला हुआ दर्ज। नौ दिन बाद भी नहीं लगा पत्नी का सुराग। पति ने लगाया पड़ोसी पर भगाने का आरोप। थाना टूंडला का है मामला। फिरोजाबाद में समाजसेवियों द्वारा हुआ 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वितरण। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रहे उपस्थित। शनिवार को नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य सीमा उपाध्याय अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गई। सीमा उपाध्याय यूपी के पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय की पत्नी है। प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर भारद्वाज की मौजूदगी में सीमा उपाध्याय ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा से निष्कासित सभी 11 भाजपा कार्यकर्ताओं की भी भाजपा में वापसी हो गई है। सूत्रों की माने तो सीमा उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रबल दावेदार है। भारतीय जनता पार्टी से भी उनको आश्वासन मिला है कि पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए उनको ही नामांकित करेगी। शनिवार को नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य सीमा उपाध्याय अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गई। सीमा उपाध्याय यूपी के पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय की पत्नी है। प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर भारद्वाज की मौजूदगी में सीमा उपाध्याय ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा से निष्कासित सभी 11 भाजपा कार्यकर्ताओं की भी भाजपा में वापसी हो गई। रजनीकांत माहेश्वरी ने इसकी वर्चुअल घोषणा की। पंचायत चुनाव में सीमा उपाध्याय जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। सीमा उपाध्याय ने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अपनी ही देवरानी रितु उपाध्याय को भारी मतों से पराजित किया, जिसके बाद चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी ने विश्वासघात करने के आरोप में 11 भाजपा नेताओं को भी निष्कासित किया था। दिलचस्प बात ये रही कि निष्कासित किए गए नेताओं में पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय के पुत्र
चिराग वीर भी शामिल थे। चिराग पर भी आरोप था कि वे भाजपा समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ अपनी मां सीमा उपाध्याय के पक्ष में क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी को देखते हुए पार्टी ने जनपद भर में ऐसे पार्टी की कार्यकर्ताओं को चिन्हित करते हुए 11 भाजपा कार्यकर्ताओं पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए सभी को पार्टी से निष्कासित किया था। चिराग वीर के साथ डॉक्टर अविश शर्मा, उनकी पत्नी शमा शर्मा, देवदत्त वर्मा, चंद्रवीर सिंह, कृष्णा सिसोदिया, रानू जादौन, रिंकू जादौन, गीता देवी, सोमेश यादव के नाम भी शामिल रहे। हाथरस भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव आर्य ने बताया था कि सभी 11 पार्टी कार्यकर्ताओं को शनिवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में पार्टी में दोबारा वापसी की गई, जिसमें निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी सीमा उपाध्याय भी शामिल रही। सूत्रों की माने तो सीमा उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रबल दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी उनको आश्वासन मिला है कि पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए उनको ही नामांकित करेगी। बता दें, हाथरस जिला पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। हिंदू धर्म के 8 अमर देवताओं में से एक भगवान परशुराम की जयंती पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से सुल्तानपुरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छावनी विधानसभा के संस्था के पदाधिकारी मुकेश शर्मा, अशोक शर्मा, प्रबोध पांडे, जयदीप शर्मा सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुई। सभी सदस्यों ने भगवान की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उनको नमस्कार करते हुए विश्व में फैली कोरोना महामारी को दूर करने की प्रार्थना की। हिंदू धर्म में 8 अमर देवताओं में से एक भगवान परशुराम की जयंती पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। कोरोना काल में कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से सुल्तानपुरे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छावनी विधानसभा के संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें मुकेश शर्मा, अशोक शर्मा, प्रमोद पांडे, जयदीप शर्मा, राजीव शर्मा, मनोज पांडे सहित सभी पदाधिकारियों ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुई। सभी सदस्यों ने भगवान की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उनको नमस्कार करते हुए विश्व में फैली कोरोना महामारी को दूर करने की प्रार्थना की। कार्यक्रम में कोरोना से अपनी जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई, जिसमें पंडित मेवालाल शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ शांति पाठ किया और सभी उपस्थित सदस्यों ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। भगवान परशुराम के जयंती कार्यक्रम में मां रेणुका सेवा भारती की महिला सदस्याएं भी उपस्थित रही। महिला सदस्यों ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। साथ ही क्षेत्र के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रविचरण शुक्ल ने 3 मीटर लंबा ध्वज फहराकर इस अवसर पर भगवान परशुराम को याद किया। कार्यक्रम में 151 दीप प्रज्वलित भी किए गए और सभी ने शांति, आरोग्य और कोरोना महामारी से जल्द ही विश्व को मुक्ति देने की कामना के साथ भगवान परशुराम की आरती की। इस अवसर पर सभी ने एकजुटता के साथ कोरोना महामारी से लड़ने का संकल्प लिया और महामारी के दौर में सभी का सहयोग करने की बात भी कही। पदाधिकारियों का कहना था कि एकजुटता के साथ ही इस महामारी से हम सब लड़ सकते हैं और समाज का कल्याण भी तभी हो सकता है जिससे कि लोगों की समस्या और उनके दुखों को दूर किया जा सके। शमशाबाद थाना क्षेत्र में जहरखुरानी करने वाला गैंग सक्रिय हो गया है। जहरखुरानी गैंग आए दिन बारातों के रुकने वाले स्थानों पर पहुंचकर बारातियों को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करने के बाद सोने चांदी के आभूषणों को ले जाते हैं। ऐसी घटना शमशाबाद थाना क्षेत्र झारपुरा गांव में देखने को मिली। घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। दूल्हा और दुल्हन पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। शमशाबाद थाना क्षेत्र में जहरखुरानी करने वाला गैंग सक्रिय हो गया है। जहरखुरानी गैंग आए दिन बारातों को रुकने वाले स्थानों पर पहुंचकर बारातियों को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करने के बाद सोने चांदी के आभूषणों को ले जाते हैं। ऐसी ही घटना थाना शमशाबाद के झारपुरा गाँव में देखने को मिली। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। दूल्हे के दादा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना शमशाबाद क्षेत्र में लगातार दूसरी घटना को जहरखुरानी गैंग अंजाम दे चुका है। जहरखुरानी गैंग के सदस्य घटना को अंजाम देने के लिए चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बारातियों को पिला देते हैं, जिसके बाद बाराती बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद जहरखुरानी गैंग के शातिर सदस्य
बारातियों से सोने चांदी के आभूषणों को लूट कर ले जाते हैं। थाना क्षेत्र में एक दिन पहले बांगुरी गांव में दूल्हे समेत करीब 1 दर्जन बारातियों को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर जहर खुरानी गैंग घटना को अंजाम दे चुका था। लेकिन इस घटना में शातिर लुटेरे खाली हाथ रहे, जिसे देखते हुए दूल्हे और दुल्हन पक्ष ने थाने में कोई तहरीर नहीं दी। लेकिन शनिवार को एक बार फिर थाना क्षेत्र के झारपुरा गांव में शातिर गैंग ने घटना को अंजाम दिया। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। कहाँ के रहने वाले हो आप? नगला विधि चंद। क्या घटना हुई है आपके साथ? अब मेरे साथ साथ मेरा जीवन इन्होंने चोरी कर लिया। शमशाबाद के झारपुरा बारात आई थी आपके नाते? हाँ, नाती फिर जी। क्या हुआ रात को? रात को इन्होंने कोई नशीली चीज खवाकर मेरा मतलब जीवन ले लिया। जन्माशय में कितने बाराती मौजूद थे? 2 आदमी थे, 3। तो उसमें कितने लोग फिर बेहोश हो गए? इसमें 2 आदमी बेहोश हो गए। अच्छा, तो इसमें कितना सामान गया है तुम्हारा? सामान उसमें लिख दिया है मैंने। करीब आंकलन लगाया जाए सोने का कितना सामान? सोने का सब एक हार है। करीब टोटल बता दीजिए कितने तोले होगा? कितने तोले का? कम से कम 6-7 तोले होगा कम से कम। 6-7 तोले सोना होगा जी हाँ। जो आपका चोरी हुआ है? जी हाँ। तो अभी आपकी फेरे वेरे पड़ रहे हैं, सब पड़ गए? पड़ गई। रमेश चंद विद्याराम निवासी नगला विपिन चंद थाना सदर आगरा से अपने नाती अजय की बारात लेकर शुक्रवार को शमशाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत झारपुरा गांव निवासी सोमवीर पुत्र पूरन सिंह के यहाँ आते हैं। सोमवीर द्वारा बारात का स्वागत अच्छे से किया गया और खाना पीना खिलाने के बाद बारात को विदा कर दिया गया। दुल्हन की विदा कराने के लिए बारात के करीब 9-10 लोग रह जाते हैं। इसी दरमियान रात्रि करीब 2 बजे जहर खुरानी गैंग के 2 सदस्य बाल्टी में चाय लेकर बारातियों के पास पहुंचते हैं और मौके पर सभी बारातियों को चाय पिलाते हैं। चाय पीने के बाद बाराती बेहोश अवस्था में सो जाते हैं और शातिर बदमाश सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग लूट ले जाते हैं। शनिवार सुबह जब बारातियों की आंख खुलती है तो देखते हैं कि बाकी के बाराती गहरी नींद में सोए हैं और सोने चांदी से भरा बैग गायब मिलता है। इस घटना की जानकारी गाँव में आग की तरह फैल जाती है और परिजनों द्वारा इलाकाई पुलिस को घटना की जानकारी दी जाती है। पुलिस के पहुंचने से पहले बेहोश अवस्था में 4 बारातियों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। सूचना मिलते ही इलाकाई पुलिस घटनास्थल की तरफ दौड़ लगाती है और मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट जाती है। मैं आपका? सोनवीर। कौन सा गाँव है आपका? झारपुरा। आपकी बेटी की बारात आई, क्या घटना हुई? बारात आई थी। क्या घटना हो गई है? घटना कुछ नहीं हुई है। हमने तो खाना खवा के और ये एक आदमी सो दे उन्हें सुहा के फिर हमें जेने मारना क्या हुआ है। हम तो अपने काम में लगे रहे हैं। अच्छा, ये लोग बता रहे हैं कि हाँ, हमें न मालूम। हम तो पे जब खाई में स्टेज सजी वाली लड़की की तो वहाँ लगे रहे। हम तो हमें न मालूम क्या हुआ है। आपकी शादी में कोई रुकावट? नहीं, कोई रुकावट नहीं। पुलिस मौके पर है? हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं है। थाना अध्यक्ष शमशाबाद प्रदीप कुमार सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घटना का अनावरण करने के लिए 3 टीमें गठित की गई जो लगातार जांच पड़ताल में लगी हुई है। आपको बताते चलें कि घटना को अंजाम देने के बाद जहर खुरानी गैंग के शातिर बदमाश आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना के बाद थाना शमशाबाद पुलिस का प्रशासनिक कार्य किया, जहर खुरानी के शिकार हुए परिवार की मदद की और थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने 21,000 रुपए वर वधु को कन्यादान के रूप में दिए। शमशाबाद में जहर खुरानी गैंग एकदम सक्रिय हो गया है। 1-2 दिन पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें जहर खुरानी गैंग ने एक बारात को निशाना बनाया था और सोने चांदी के आभूषणों को पार किया था। आज वही एक घटना को फिर अंजाम दिया है। शमशाबाद क्षेत्र के झारपुरा गांव में जहर खुरानी गैंग ने बारात में चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करने के बाद एक ज्वेलरी सोने और जेवरात का बैग भरा ले गए, जिसमें लाखों रुपए का माल ले गए हैं अपने साथ और पीड़ित पक्ष ने थाना शमशाबाद में तहरीर दी है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और घटना का जानकारी ले रही है। शमशाबाद से मून टीवी के लिए मनीष शर्मा के साथ श्यामवीर सिंह। आगरा में शुक्रवार की तरह ही शनिवार को भी मिलने वाले नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक समान रहा। आपको बता दें, आगरा में अब तक 24,743 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 22,632 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब तक कुल 316 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 1795 है। आगरा में शुक्रवार की तरह ही शनिवार को भी मिलने वाले नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक समान रहा। आपको बता दें, आगरा में अब तक 24,743 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।
वहीं 22,632 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब तक कुल 316 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,795 है। अगर बात की जाए विगत 24 घंटों की, तो 24 घंटे में 6,002 सैंपल के सापेक्ष 165 नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज चिन्हित किए गए हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 170 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 2 की मौत भी हो चुकी है। अब तक कुल 8,12,561 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं क्योर रेट भी बढ़कर 91.47% हो गया है। इसके साथ ही सैंपल पॉजिटिविटी रेट 3.5% बताया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते ताजनगरी बेहाल है। कोविड से बचाव के लिए ताजनगरी फेज 1 की पंचवटी कॉलोनी में पंचवटी वेलफेयर सोसाइटी ने कॉलोनी में कोविड सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कॉलोनी के हर फ्लैट को सैनिटाइज किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते ताजनगरी बेहाल है। कोविड से बचाव के लिए ताजनगरी फेज 1 की पंचवटी कॉलोनी में पंचवटी वेलफेयर सोसाइटी ने कोविड सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पंचवटी कॉलोनी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कोरोना महामारी में पूरा पंचवटी परिवार का ख्याल रखे हुए यहाँ RWA जो टीम है वो एंटीलेंस कंपनी द्वारा जिस तरीके से यहाँ पे साफ सफाई और सैनिटाइज करना, घर घर जाके कूड़े को लेना बड़े ही सुचारू तरीके से चल रहा है। और सबसे बढ़िया सरकार की गाइडलाइन जिस तरीके से हमने गेट पे गार्डों को तैनात किया हुआ है, बिना मास्क के कोई अंदर नहीं आएगा और बिना मास्क के किसी की भी एंट्री नहीं है। यहाँ पे जितनी भी है, चाहे पहले कोरोना काल था तब भी बड़ी ही अच्छी तरीके से हमने अपने परिवार का ख्याल रखा था। पार्कों को सैनिटाइज किया जाता है, सीढ़ियों को सैनिटाइज किया जाता है, मंदिरों को सैनिटाइज किया जाता है। तो बड़ा ही यहाँ पंचवटी परिवार आपस में 580 मकान की ये कॉलोनी है। इसमें आपस में देख रेख के भाईचारे के साथ किसी को कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, ये सब मिलके इस कार्य को कर रहे हैं और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए और निश्चित ही हम कोरोना की महामारी में निश्चित ही हम जीतेंगे। और सभी में बहुत से लोगों ने तो घर पे क्वारंटीन करके इस जंग को जीता है। पंचवटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुमन के दिशा निर्देश में कॉलोनी के हर फ्लैट्स को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं किसी भी बाहरी व्यक्ति का कॉलोनी में प्रवेश वर्जित है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में आखिर काफी प्रयासों के बाद जलेसर रोड की फिरोजाबाद से लेकर आसन चौराहा, बचगांव चौराहा, रजावली चौराहा, जलेसर हाथरस अलीगढ़ सड़क को चौड़ीकरण के लिए आखिर सुध ले ली है, जहां भाजपा नेता नगर विधायक मनीष असीजा ने जलेसर रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ का भूमि पूजन नारियल फोड़कर किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में आखिर काफी प्रयासों के बाद जलेसर रोड की फिरोजाबाद से लेकर आसन चौराहा, पचगांव चौराया, राजवली चौराया, जलेसर हाथरस अलीगढ़ सड़क का चौड़ीकरण सुंदरीकरण के लिए आखिर सुध ली जा रही है, जहां भाजपा नेता नगर विधायक मनीष असीजा ने शनिवार को जलेसर रोड के किलोमीटर 6 से किलोमीटर 26 तक का निर्माण कार्य प्रारंभ का भूमि पूजन विधायक फिरोजाबाद मनीष असीजा व विधायक टूंडला
प्रेमपाल धनगर द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। कॉन्ट्रैक्टर इस काम में पूरा सहयोग देंगे। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पर रॉ मटेरियल भी इकट्ठा कर लिया गया है। काम को दिन रात कराने का हम सब लोगों का संकल्प है। किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अड़चन आने पर उसे दूर कराने का काम हमारा है। स्थानीय स्तर पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और जो इसके काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपना तालमेल बनाकर यह काम की गति को बनाए रखेंगे। यह काम इस क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित था। लंबे समय से इस क्षेत्र की यह बहुत बड़ी मांग थी और कोरोना के अत्यंत विषम काल में इतनी बड़ी धनराशि का यह प्राथमिकता के आधार पर जो काम आवंटित हुआ है, ये निश्चित रूप से हमारे जनपद के लिए सौभाग्य की बात है। मैं इतनी ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपको बता दें, उक्त 20 किलोमीटर लंबे मार्ग निर्माण कार्य की लागत करीब 38 करोड़ से बनाई जाएगी। भूमि पूजन जलेसर रोड बचगांव के पास किया गया। वहीं महानगर अध्यक्ष राकेश कुमार, सुनील शर्मा, सत्यवीर गुप्ता, धर्मेश शर्मा, रविंद्र शर्मा, अरुण जैन, अश्वनी भारद्वाज, श्याम सिंह यादव, धीरज पारशर, उदय ठाकुर, लकी शर्मा, काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कोरोना काल में भी राशन की कालाबाजारी करने वाले अभी तक बाज नहीं आ रहे। कालाबाजारी का काम दबंगई और चोरों से कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में देखने को मिला, जहां मुकेश नामक व्यक्ति राशन के चावल की कालाबाजारी करने राशन का चावल ट्रक में भरकर सरकारी गोदाम से अपने निजी गोदाम ले जा रहा था। तभी रास्ते में खास मुखबिर की सूचना पर डीएसओ विभाग के इंस्पेक्टर मोहन उपाध्याय ने ट्रक को रोककर जांच पड़ताल शुरू कर दी। शनिवार को मथुरा में गरीबों के राशन की कालाबाजारी के लिए जा रहे ट्रक को आपूर्ति विभाग ने धर दबोचा। आपको बताते चलें कि कोरोना काल में भी राशन की कालाबाजारी करने वाले अभी तक बाज नहीं आ रहे। लगातार कोरोना काल में भी कालाबाजारी का कार्य दबंगई और जोरों से कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में देखने को मिला, जहां मुकेश नामक व्यक्ति राशन के चावल की कालाबाजारी करके राशन का चावल ट्रक में भरकर सरकारी गोदाम से अपने निजी गोदाम ले जा रहा था। तभी रास्ते में मुखबिर की सूचना पर डीएसओ विभाग के इंस्पेक्टर मोहन उपाध्याय ने ट्रक को रोककर जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसमें पता चला राशन की कालाबाजारी के लिए चावल ले जाया जा रहा है। वहीं इंस्पेक्टर ने अन्य आला अधिकारियों को इस संदर्भ में सूचित किया और पूरी छानबीन कर कार्रवाई करना शुरू कर दिया, जिसमें 4 लोगों के नाम संज्ञान में आए हैं, जो लगातार काफी लंबे समय से इस तरह की कालाबाजारी कर रहे थे। आया पकड़ा गया, क्या कुछ मामला है? जी, मुखबिर खास द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई। ये एक ऐसा ट्रक है जिसमें कुछ सरकारी खाद्यान्न गोवर्धन से भर के मथुरा जा रहा है और अगर समय रहते इसको पकड़ लिया जाए तो सरकारी राशन की बरामदगी हो सकती है। उस सूचना पर मैं यहाँ पहुंचा और ट्रक को रुकवाया तथा ड्राइवर से पूछताछ की तथा उसके बयान लिए। बयान लेने के कार्रवाई के दौरान चूंकि पुलिस बल तत्कालीन समय मौजूद नहीं थी तो ड्राइवर मौका देख करके फरार हो गया। लेकिन उसके द्वारा जो बयान दिया गया है लिखित रूप में, वो बयान यह दिया गया कि मुकेश और आपके कोई मुकेश हैं, मुकेश यहाँ मथुरा के निवासी हैं, मुकेश जवाहर, बलराम पुत्र जवाहर और आपका क्या नाम है भगवत निवासी सखीतरा। इनके कहने पे किराए पर ट्रक लेके जा रहा था। उसको नहीं जानकारी थी कि इसमें सरकारी राशन का माल है। क्या कुछ कार्रवाई सर की जा रही है? देखिए, इस पे शासनादेशानुसार नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितना माल होगा सर? अभी गणना की जा रही है। 120 कट्टे के करीब चावल का है, सरकारी चावल का। फिलहाल आपूर्ति विभाग ने राशन के लिए जा रहे चावल को वहीं पास के ही राशन डीलर को सुपुर्द कर दिया और गाड़ी को थाने में दाखिल कर दिया। देखने वाली बात होगी कि राशन माफियाओं की इस कार्रवाई से खौफ बैठता है या फिर इसी तरह ये लोग कालाबाजारी का खेल ऐसे ही खेलते रहेंगे। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के मोहल्ला कबीर नगर और मायापुरी के लोगों में आपस में कहासुनी को लेकर मारपीट हो गई। एक तरफ वाल्मीकि समाज, वहीं दूसरी तरफ कोरी समाज के लोगों में जमकर ईंटों की बरसात की गई। थाना पुलिस ने सनी कोरी को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी। शनिवार को फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के मोहल्ला कबीर नगर और मायापुरी के लोगों में आपस में कहासुनी हुई, जिसको लेकर मारपीट हो गई। एक तरफ वाल्मीकि समाज, वहीं दूसरी तरफ कोरी समाज के लोगों में जमकर ईंटों की बरसात की गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
जिसकी सूचना मिलते ही दोनों पक्षों के उत्पाद मचाने वाले लोग मौके से फरार हो गए। सर कुछ नहीं, रात को गाड़ी खड़ी हुई थी मेरी उधर पार्किंग में, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, मैं चला गया अपने घर। तो सुबह एक और गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने मुझे फोन करा कि तेरी गाड़ी फूटी हुई है। सर मैं देखने गया, तो जब मैंने देखा गाड़ी वहाँ फूटी हुई है तो मैंने फोन करा 100 नंबर पे, तो वो लोग आगे देख के चले गए। तो जो बगल में भाई रहते हैं किशन और मुकेश और भी तो उसके भाई हैं वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने मुझसे बोला तेरे वजह से लड़ाई हुई है। सर मैंने बोला क्यों हुई है, तो उन्होंने मुझे वहीं पे पकड़ के मारा। भी कोई मामला नहीं था, ड्रिंक करे थे, गाड़ी लेकर आए थे 4 व्हीलर। मैंने उनसे मना किया था तो भाई इतनी तेज मन चलाओ, यहाँ से ले जाओ। उनने यहाँ खड़ी कर ली, बस नहीं बस थी और कोई बात नहीं थी। वो यहाँ से ले गए, बाद में आए वहाँ से करीब 15-20 लड़ गए, यहाँ पे गाड़ी क्रॉस देने ले गई, मारपीट की धमकी। फिर हमने मना करा, नहीं माने। फिर उसने हमारे साथ के लड़के में उसकी सजीट मार दी, चांद फाड़ दी थी उसकी। फिर वो भाई के मार गई गाड़ी। फिर हम गए उनके पीछे भक्ति हुए, पकड़ नहीं गए। फिर वहाँ से दोबारा आए रिटर्न में, तो पूरा मोहल्ला उनका आया था। ईंटे वीटे ले गए, काफी लोग थे। कौन लोग थे वो? संगवार थे। इसी दौरान सनी कोरी की एक प्लॉट में खड़ी कार को एक पक्ष ने निशाना बनाया और गाड़ी को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। गाड़ी मालिक ने बताया कि वाल्मीकि समाज से किशन ने अपने लोगों के साथ मिलकर मेरी गाड़ी को तोड़ा और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी मालिक सनी कोरी को थाने बुलाया। एक सप्ताह पूर्व थाना टूंडला में पति से मायके जाने की कहकर गई पत्नी का 9 दिन बाद भी कोई अता पता नहीं लगा है। पति को शक है कि मोहल्ले में रहने वाला एक युवक ने अपने परिवार की मदद से उसे भगाया है। युवती अपने छोटे बच्चों को पति के पास ही छोड़ गई। पति ने थाने में तहरीर दी है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक सप्ताह पूर्व पति से मायके जाने की कहकर गई पत्नी का कोई अता पता नहीं है। पति को शक है कि मोहल्ले में रहने वाले एक युवक ने अपने परिवार की मदद से उसे भगा ले गया। युवती अपने छोटे छोटे बच्चों को पति के पास ही छोड़ गई। आपको बता दें, मामला थाना टूंडला का है। मजदूर किराएदार राजकुमार की पत्नी जूली देवी पिछले 9 दिन से घर से लापता है, जो कि मायके जाने की कहकर निकली थी। जब पत्नी मायके नहीं पहुंची तो पति परेशान हुआ, जिसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जब 9 दिन गायब होने के बाद भी पत्नी का कोई सुराग नहीं लगा तो उसने थाने में तहरीर दी। नाम आपका? राजकुमार। कहाँ रहते हो आप? सरकार नगर में किराए पे रहते हैं, आगरा के। यहाँ पर थाने आए हो, क्या मामला हुआ है? मामला ये कि 7 तारीख से हमारी बीवी लापता है, आगरा की कह के गई है। तो हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दे दी है। कहाँ पे? यहीं थाने में। अच्छा। उसकी हमने रिसीव भी ले ली है। फिर हमको पता चला है कि हमारे मोहल्ले के ने भजवाई है। तो कहाँ पर भजवाई? कहीं पर भी उन्हीं को पता है। आगरा में नहीं है वो? नहीं है, हमने सारी जगह पता कर लिया। अब हम 13 तारीख को फिर यहाँ पे आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या कह रहे हैं इंचार्ज? क्या कह रहे हैं दरोगा जी? बोले थे 13 तारीख को तुम ऐसा करो, एप्लीकेशन दे दो। हमने एप्लीकेशन दे दी, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हम भाग रहे हैं, हमारा कोई नहीं है यहाँ पे। बच्चे क्या? ये तो छोरी है हमारी। कोई दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत भाई जब पूरी है, मैं क्या करूँ? मैं किराए पे रहूँ, कहाँ पे लाऊँ, जय ढूंढूं। काम क्या करते हो आप? जिंदारी ये कर ले तू। वहीं पति ने सविता नगर के पड़ोसी सुरेश चंद, उसकी लड़की सपना, पुत्र अंकित, दीपू, मनोज, राहुल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही उसकी पत्नी को भगाया है। इस घटना के बाद पति और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है और वो थाने में अपनी मां को लाने की गुहार लगा रहे हैं, पर इसके बावजूद भी थाने में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिरोजाबाद में शनिवार को नगर के उद्यमी एवं समाज सेवियों ने मेडिकल कॉलेज के पास जनहित में 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वितरण किया। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों के ऑक्सीजन लेवल कम होने पर लाइफलाइन का काम करती है। इस अवसर पर तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। फिरोजाबाद में शनिवार को नगर के उद्यमी एवं समाज सेवियों ने मेडिकल कॉलेज के पास जनहित में 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वितरण किया। यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों के ऑक्सीजन लेवल कम होने पर लाइफलाइन का काम करती है। कोरोना महामारी के इस दूसरी दौर में जिस प्रकार से हमारे जिले की पूरी टीम ने जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में
मेडिकल कॉलेज प्रशासन में प्रिंसिपल मैडम और सीएमएस महोदय के नेतृत्व में, सीएमओ मैडम के नेतृत्व में इसका मिलजुल कर एक कोऑर्डिनेशन बनाकर काम किया है। वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी तो भूमिका बहुत सीमित रहती है, मुझे अत्यंत संतोषप्रद लगता रहा है। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व जिसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, और बड़े बड़े सेमिनार्स में इसकी बड़ी चर्चा होती है। बोलना करना एक होता है, व्यवहार पक्ष एक होता है। तो फिरोजाबाद के लोगों ने उसको दिखाया। पूर्व में लगातार शायद ही कोई दिन जाता हो जो इस अस्पताल को सहयोग करने में कोई पीछे हटता हो। आज के समय में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सबसे अधिक जीवनदायिनी उपकरण है कोरोना महामारी के। क्योंकि जनपद फिरोजाबाद में इंडस्ट्री की तरफ से, हमारी जितने भी उद्योगपति हैं उनकी तरफ से लगातार सहयोग मिला है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो इंडस्ट्री वाले रहते हैं 10 क्यूबिक मीटर उनकी बात हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। आज जिस तरीके से 15 कंसंट्रेटर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हमारे सभी जितने भी सोशल वर्कर हैं उनकी तरफ से मिले हैं, इंडस्ट्री की तरफ से मिले हैं, तो ये बहुत उपयोगी है। और मेडिकल कॉलेज में जितनी इमरजेंसी और जो हमारा नया टीबी वार्ड है जहाँ पे कोविड के मरीज भर्ती हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी है, तो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। और किसी भी इमरजेंसी में कि जिसमें कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने में टाइम लग रहा है या उसको रिप्लेस करने में टाइम लग रहा है, तो ऐसे मरीजों को अचानक से कोई आ रहा है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे तुरंत के तुरंत उसको रखना, और ये बहुत ही लाभकारी है। और जितना भी हमारा ऑगमेंटेशन हमारी फैसिलिटीज में हमारी रिसोर्सेज हो जाए, तो उसके दृष्टि का रखते हुए CSR के अंतर्गत बहुत बड़ा हम लोगों के साथ में एक बहुत अच्छा उनकी तरफ से बहुत बढ़िया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत उन्होंने जो सहयोग किया है। भाई साहब क्या नाम है आपका, किस तरह? मेरा मुकेश कुमार बंसल नाम है, टोनी बोलते हैं मुझे। मैं एक्सपोर्ट एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। आज कितने ऑक्सीजन के लीटर आपने वो किए हैं दान? हम लोगों ने 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी यहाँ दिए हैं, और आगे भी जो भी जरूरत होगी वो हम कोशिश करेंगे मदद पूरी हो। देश भर में ऑक्सीजन की कमी से तमाम लोग गंभीर संकट में हैं। नगर के प्रमुख उद्योगपति मुकेश बंसल, राजेंद्र गुप्ता, गगन सचदेवा, विनीत जैन, सलभ बंसल, पुष्पेंद्र गोयल व ग्लास एक्सपोर्टर यूनियन द्वारा हुआ। इस अवसर पर फिरोजाबाद विधायक मनीषा सीजा, जिलाधिकारी CMS आलोक गुप्ता, श्याम सिंह यादव, पार्षद, तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए मून न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 24 मई सुबह 7 बजे तक यूपी में रहेगा लॉकडाउन। पंजीकृत पटरी दुकानदारों को दिए जाएंगे 1000 रुपए मासिक। शनिवार को कोरोना संक्रमण के 165 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या हुई 1795। पूर्व ऊर्जा मंत्री की पत्नी सीमा उपाध्याय भाजपा में हुई शामिल। जिला पंचायत चुनाव में पार्टी से निष्कासित सभी 11 भाजपा नेताओं का निष्कासन हुआ कैंसिल। हाथरस से भाजपा कार्यालय पर ली शपथ। आगरा में कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में कई दिनों तक मरीज भर्ती रहने के बाद मौत के मामले आ रहे सामने। प्रयागराज ने सभी जिलों में महामारी लोक शिकायत समिति गठित करने के दिए आदेश। ताजनगरी में पूरे श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। कोरोना प्रोटोकॉल का रखा गया पूरा ध्यान। शादी समारोह में लगातार दस्तक दे रहा जहरखुरानी गैंग। लाखों के माल पर हाथ साफ कर गए जहरखुरान। शमशाबाद क्षेत्र में शादी समारोह में हुई घटना। ताजनगरी में कोविड-19 की दूसरी लहर जारी। पंचवटी वासियों ने दिया जागरूकता का संदेश। पंचवटी कॉलोनी में कोविड सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। कॉलोनी के हर फ्लैट्स को किया जा रहा सैनिटाइज। विधायक मनीष असीजा ने 37 करोड़ की लागत से बनी सड़क चौड़ीकरण का किया भूमि पूजन। जलेसर रोड की फिरोजाबाद से लेकर सड़क का हुआ चौड़ीकरण। गरीबों के राशन की कालाबाजारी के लिए जा रहे ट्रक को आपूर्ति विभाग ने धर दबोचा। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र का मामला। फिरोजाबाद के थाना